और मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए थोड़ी देर कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न हूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है। और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सुने और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक जिंदगी है, याद रखें, ये दुनिया खत्म, दुनिया से हम जाएं तो हम खत्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम खत्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक जिंदगी है, उसके बाद फिर एक जिंदगी है। यानी कि हम सफर करते हुए आ रहे हैं, कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है, हमारा सफर आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफर इल्म इलाही से शुरू होता है। अल्लाह अकबर। और दो मंजिलें हैं और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने न बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं। एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिलमा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद परिंद की बात अपनी जगह, जन्नत के महलों की बात अपनी जगह। हम इश्क के बंदे हैं, हमारे लिए तो ये है कि जन्नत उस मकाम को कहते हैं जहां मुस्तफा जान रहमत का दीदार नसीब होने वाला है। यहाँ बेदेखे जिसका कलेमा पढ़ते हैं जन्नत में बार बार उनका दीदार करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। अल्लाह अकबर। तो आका का दीदार जन्नत में होगा। इसी पे बस नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीदार नहीं होगा, जिसे जन्नत कहते हैं उसमें अल्लाह का भी दीदार होगा, रब तबारक व तआला का दीदार करेंगे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो खुदा का दीदार करोगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब मुझे बताओ मुसलमानों, ये यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, हुजूर कितने खूबसूरत हैं, हुजूर कितने हुस्न वाले हैं। अंदाजा करो जन्नत में क्या मजे होंगे मोमिनों कि रसूलुल्लाह के हुस्न का ये आलम है, तो अल्लाह के हुस्न का आलम क्या होगा। इंसान जन्नत में अल्लाह का दीदार कर, इसलिए जन्नत का मजाक न उड़ाया करो। और उसके बाद दूसरा ठिकाना है जहन्नम।
दूसरा ठिकाना है जहन्नम। अब ये जन्नत और जहन्नम, मैंने जन्नत की एक हल्की सी आपके सामने उसकी तस्वीर पेश कर दी, इशारा पेश कर दिया। इस मोमिन के लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं कि रसूलुल्लाह का दीदार होगा, हुजूर का। और एक बात, सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं बल्कि गौसे आजम, गरीब नवाज, अल्लाह वालों का, वलियों का, सहाबा का दीदार होगा। अगर आपके माँ बाप भी जन्नती है, आपकी औलाद भी जन्नती है, तो अल्लाह पाक सारे कुंबे को मिला देगा। बल्कि एक बात ये भी बताऊं, यहाँ रसूलुल्लाह की महफिल सजाते हो, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। उन्वान की तरफ जाने से पहले हुजूर की नाते पढ़ते हो, आका पे सलाम पढ़ते हो, मिलाद की महफिलें करते हो, सरकार के नाम पे मर मिटने की बातें करते हो, आका के नाम पर अल्लाह अकबर सब कुछ तक देने की बात करते हो। जन्नत में कौन किसके साथ रहेगा? एक मर्तबा एक सहाबी हजरत सैयदना सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आए, बड़े मुतफक्किर थे। आका ने पूछा, सोबान, आखिर तुझे फिक्र किस बात की है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता, आपके बगैर घर जाता हूँ तो बेचैन होता हूँ, घर की चार दीवारी में दिल नहीं लगता, बेकरार हो जाता हूँ, तड़प जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब यहाँ आपके बगैर नहीं रह पाता तो जन्नत में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? तो मेरे आका, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? तो मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? या रसूल अल्लाह, मोहब्बत ही की वजह से तो आपके बगैर नहीं रह सकता। तो आका फरमाते हैं, ऐ सोबान, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अलमरअ मा मन हब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रहेगा। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी बड़ी बात है कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। तो एक मंजिल है जन्नत, अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद दूसरी मंजिल है जहन्नम। अब जहन्नम का जिक्र थोड़ा सा सुने और उसके बाद सिलेक्ट करना है किसकी तरफ जाना है। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जहन्नम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया, यहाँ पर लोग बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ हजारों का मजमा है, अगर किसी का हाथ उठाया जाए, बताओ भाइयों, कौन कौन इशा पढ़ करके आया है? या अगर नहीं पढ़ी है तो जाने के बाद इशा पढ़ने का किसका इरादा है? कितने हाथ उठेंगे आप जानते हैं, लेकिन हाथ उठाऊंगा नहीं, उठवाऊंगा नहीं हाथ, इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्मत को यहाँ जलील करने नहीं बुलाया गया। मुसलमान की इज्जत, मोमिन की इज्जत काबतुल्लाह से अफजल कर दी गई है, मुसलमान की हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़ा दी गई है, इसलिए हाथ उठाकर जलील नहीं करवाना। लेकिन सिर्फ अपने आप में डूब कर सोचो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ तो सही, नमाज न पढ़ो और उसके बाद जन्नत का ख्वाब देखो। ये उलमाए किराम मेरी पुश्त पर मौजूद है मेरे भाइयों। हो सकता है आप सोचते होंगे, आखिर ये मौलवी लोग इतना नमाज पर जोर क्यों देते हैं? तो मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, मेरे भाई, मौलवी की क्या हैसियत है, हम क्यों जोर दें? इस पर मौला ने जोर दिया है। पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म एक मर्तबा, किसी इबादत का हुक्म 2 मर्तबा, किसी इबादत का हुक्म 3 या 4 मर्तबा, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है, याद रखना, जुमले पर तवज्जो करना। अपने जवानों से मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, वल्लाह मैं कोई खिताब और तकरीर के लिए आया भी नहीं, और ना मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब हूँ, ना मैं कोई खिताबत का फन जानता हूँ। सिर्फ टूटा हुआ दिल लेकर अपनी कौम के जवानों के सामने दिल का दर्द लेकर के हाजिर हुआ हूं। अल्लाह वालों, अपने आप पे रहम करो और अपने आप पे रहम करके सोचो कि अल्लाह रसूल का फरमान क्या है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन क्या है। पूरे कुरान में मेरे अल्लाह ने कमोबेश 700 मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। अल्लाह जिस इबादत का हुक्म कमोबेश 700 मर्तबा दे, उस नमाज से कितने गाफिल है? मुसलमानों का 95% तबका, यानी 95% हिस्सा नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज के हवाले से बिल्कुल गाफिल है। और वो सोचते हैं कि मौलाना, हम नमाज नहीं पढ़ के भी जन्नत में चले जाएंगे। याद रखना, मेरा अकीदा ये है, अल्लाह चाहे तो सबको दाखिल कर दे, लेकिन उसका कानून भी तो है, उसका ऐलान भी तो है। कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार
फुज्जार लफी जहीम। कुरान की इन आयतों का क्या करोगे? कुरान कहता है नेकों के लिए जन्नत है और फुस्साक और फुज्जार यानी पापी अल्लाह के नाफरमानों के लिए जहन्नम है। तो अर्ज ये कर रहा था, कोई नमाज छोड़ रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जिना कर रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई सूद के हराम धंधे कर रहा है, कोई बीवी पे जुल्म कर रहा है, कोई बच्चियों को माँ के पेट में काट करके कटर के अंदर बहा रहा है, बेटियों को पैदा होने नहीं दिया जा रहा है, और जो बेटियां पैदा होती है उन पे जुल्म किया जाता है। बेटे को तो दिन में 4-4, 5-5 बार चूमता है बाप, माँ भी चूमती है और बेटी खड़ी रहती है। जहालत की वजह से, अल्लाह अकबर, दीन से दूरी की वजह से बेटी खड़ी रहती है, माँ उसको बोझ समझकर नजरअंदाज करती है। अरे हट चुड़ैल, तू कहां से आ गई? बेटी पर जुल्म होता है। यानी आज भी दकियानुसियत फिक्र मुसलमानों में मौजूद है, कलमा पढ़ने वालों में मौजूद है। आप बताओ, ये सब करके तुम अब जहन्नम कमा रहे हो। आज ये मैं तरतीब के साथ कुछ बातें हदीस की रोशनी में पेश करूं ताकि आप खुद फैसला करें कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूं या मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। देखो, मिसाल के तौर पे आप जिस हाईवे के करीब बसते हो उसके दो मुंह हैं, एक कलकत्ता की तरफ जाता है, एक मुंबई की तरफ जाता है। मुझे सच कहना भाइयों, जिसने कलकत्ता का रुख किया क्या कभी वो जिंदगी भर मुंबई पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने मुंबई का रास्ता चुन लिया क्या वो जिंदगी भर कभी कलकत्ता पहुंच पाएगा? दोनों रास्ते मुखालिफ है, बिला तमसील। जन्नत का रास्ता भी अलग है, जहन्नम का रास्ता भी अलग है। रास्ता इख्तियार करोगे जहन्नम का तो जन्नत में कभी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। इसलिए राह चल रहे हो जहन्नम की और उसके बाद तसव्वुर करते हो कि जन्नत में पहुंच जाएंगे। ये तो मरने के बाद जब आंख बंद होगी तब हमारी दिल की आंखें खुलेगी। उस वक्त इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, बिलबिलाएगा, बिलकेगा, पछताएगा, लेकिन उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा। रातों की तन्हाइयों में गुनाहों के आशियाने तामीर करने वालों,